अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो जो है वो मेरी थोड़ी स्पेशल वीडियो है, इसलिए कि आप कह सकते हैं कि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो मैंने अपने जॉब के हवाले से एक वीडियो है वो अपलोड की थी, और बहुत उसको पसंद भी किया गया और उसमें बहुत से मुझसे क्वेश्चन भी किए गए थे। तो उनमें एक क्वेश्चन जो था वो बार-बार जो है वो पूछा जाता है, और मैंने काफ़ी दफ़ा उसका जवाब भी दिया है, लेकिन ये है कि आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना देती हूँ, तो हो सकता है कि इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हो। तो जैसा कि मैंने जो है ना वो कोशिश की है यूट्यूब में इस तरह की इस हिसाब से बनाई कि कोई भी वीडियो मुझे नज़र नहीं आई। छोटा-मोटा जो है वो तज़किरा करते हैं, लेकिन आज जो है मैं इस तरह की वीडियो बना रही हूँ जिसमें जब मैं काम करती थी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अब मैं काम छोड़ चुकी हूँ। जो मेरे देखने वाले उन्हें पता है कि मैं केयर वर्कर की जो जॉब थी मैं छोड़ चुकी हूँ। लेकिन जो मेरी जॉब थी और जो मेरे क्लाइंट थे, उनका मैं क्या काम करती थी, और वो उनकी क्या सिचुएशन थी, और उनकी जो छोटी-छोटी स्टोरीज़ हैं, वो आज मैं आपके सामने रखूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, इन ममालिक में सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं, और माँ-बाप यहाँ पे तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है ना वो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता, तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो फिर घरों में अकेले रह जाते हैं, चाहे वो माँ है, बाप है या दोनों हैं, फिर भी गुज़र जाती है अच्छी, लेकिन दोनों में से जब एक नहीं रहता, तो फिर बिल्कुल ही वो तनहा हो जाते हैं, या फिर बच्चे जो हैं वो इनको ओल्ड पीपल होम में छोड़ आते हैं। तो इसी वजह से जो ये प्रोफ़ेशन है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस मुल्क में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था वो एक मेल था, बूढ़ा था, गोरा था, और उसकी कंडीशन इस किस्म की थी कि वो खुद से मूव नहीं हो सकता था। इस तरह से नहीं हो सकता था कि अगर आप उसको बेड पे ल लिटा देते हैं, तो वो साइड चेंज नहीं कर सकता था, या फिर वो बैठा है तो वो खुद से खड़ा नहीं हो सकता था, आपको उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। तो ये 2 जो सुबह की मेरी जॉब्स होती थी, ये बहुत ही मुझे जो है ना, वो इनसे मैं क्या क्या कह लूँ कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होती थी, क्योंकि बस कुछ उनकी कंडीशन इस किस्म की होती थी कि इस जॉब को करने के बाद, इन 2 जॉब्स को करने के बाद फिर मैं रिलैक्स हो जाती थी। पूरा दिन फिर बहुत मैं हैपीली जो है ना वो काम करती रहती थी। एक तो इन गोरे लोगों में ओल्ड एज में इनके जो लेग्स हैं ना, इनको कोई प्रॉब्लम इस तरह की हो जाती है कि इनका देखा है मैंने कि मोस्टली इन सबको ही ये प्रॉब्लम होती है कि इनकी जो लेग्स होती हैं और पाँव हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। और फिर ये है कि आप इनको इस तरह कह सकते हैं कि वो बिल्कुल तकरीबन गल जाती हैं। मुझे अब इस बीमारी का नाम तो नहीं पता, लेकिन मेरे जो 2 फर्स्ट है क्लाइंट थे उनको यही बीमारी होती थी, जिसकी वजह से ये है कि क्योंकि वो फिर उनकी जो टाँगें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिर वो जिस तरह से वो पट्टियाँ करने के बाद उनमें एक किस्म की वो गल-सी जाती हैं, और वो एक अजीब-सी उनमें से जो है ना वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये तो काम जो था ये तो वो नर्स करती है कि वो उनकी आके ड्रेसिंग वग़ैरह करती है, लेकिन हमारा ये काम होता था कि हम इनको इनको सुबह जो है वो ड्रेस अप करना होता था, इनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाना होता था। जब हम सुबह इसके घर जाते थे, क्योंकि इसके घर में और कोई नहीं था, हम सुबह उठा के जिस चेयर पे बिठा के जाते थे, रात को जो केरर आती थी वो इसको रात को अपने बेड पे लेके जाती थी। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी ये थी कि 30 साल से इसने अपने जो कपड़े थे ना वो चेंज नहीं किए थे। ना ही इसने कपड़े चेंज किए थे, और ना ही इसने अपना जो बेड था, उसके ऊपर जो बेडशीट थी, जो कंबल, जो पिल्लो था, उसके कवर इसने चेंज नहीं करने दिए थे। इसको खड़ा करने के लिए, इसको मतलब मूव करने के लिए इसको ऐसे पकड़ के हमें उठाना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जो कि बिल्कुल जो है वो चीज़ नाक़ाबिले बर्दाश्त थी। तो है बाकी तो काम हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आप जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फिर ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि इस घर में ये अकेला ही रहता था, और इसके विंडो भी, डोर भी बंद होते थे। जब हम वहाँ से निकल के आते थे तो हम सारी लाइटें ऑफ करके आते थे, जबकि बिल्कुल गुप अंधेरा होता था। इसी वजह से इसका घर जो है ना वो बिल्कुल ऐसे लगता था कि कोई खंडर है। तो हमें इसकी जो बुक लिखनी होती थी,
तो वहाँ पे जो इसका छोटा-मोटा फर्नीचर था ना, उसके ऊपर भी हम लोग बैठ नहीं सकते थे, उसकी वो कंडीशन थी। तो फिर हमारे जो एप्रन होते थे वो हम वहाँ पे रख के तो फिर हम बैठ के तो वो इसकी बुक जो है ना वो इसकी जितनी भी हिस्ट्री होती थी, दिन की जो कुछ हमने किया होता था वो लिखते थे। तो सारा दिन इसने उसी कमरे में, अंधेरे गुप्त कमरे में इसने बैठना और फिर रात को फिर अपने जो है ना वो बेड पे चले जाना होता था। तो बिल्कुल ये तन्हा अपने घर में रहता था, इसके साथ और कोई नहीं होता था, बस जो केयरर टाइम से आते थे और फिर वही इनको लुक आफ्टर करते थे। मेरी इसके साथ तो जो है वो कॉल्स होती थी, लंच टाइम भी मैं आती थी और मॉर्निंग टाइम भी मैं आती थी। तो अब जो है वो जो दूसरा मेरा क्लाइंट था, बस अभी बाहर जो है ना वो अंधेरा ही होता था, तो हम लोग उसके घर भी पहुंच जाते थे, लेकिन वो कॉल जो है वो 1 घंटे की कॉल होती थी। तो ये जो क्लाइंट था, अब ये पता नहीं सिर्फ़ गिटार बजाता था या साथ गाने भी गाता था। गाने गाते हुए तो मैंने इसको देखा नहीं, लेकिन ये है कि गिटार बहुत अच्छा बजाता था। और इसका सारा जो घर था वो जो डेकोरेशन की हुई थी इसने तो वो गिटार से की हुई थी। तो फिर हम उसके घर पहुंचते थे, बहुत उसका घर साफ़ सुथरा होता था और छोटी-छोटी जो उसने डेकोरेशन की चीज़ें रखी हुई थी, वो भी सारे छोटे-छोटे जो हैं वो गिटार थे, म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें थी, पिक्चर्स इसी तरह की थी। बहुत ऐसे कह लें कि बहुत ही वो नफ़ासत पसंद किस्म का ये आदमी था और ये भी जो है ना वो गोरा था। लेकिन इसके साथ जो है ना यही मसला हुआ कि इसका कोई 25-30 साल पहले एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में इसकी जो रीढ़ की हड्डी थी उसके ऊपर चोट आई, जिसकी वजह से इसका जो जिस्म का नीचे वाला हिस्सा था उसने काम करना छोड़ दिया था। तो ये है कि मुसलसल दिन को व्हीलचेयर पे होता था और रात को इसको बेड पे मशीन के ज़रिए लगाते थे, क्योंकि ये इस तरह से बिल्कुल एक तो इसको ये प्रॉब्लम थी, दूसरा ये है कि इसकी टांगें बिल्कुल जो मेरा पहला क्लाइंट था जिस तरह उसकी ख़राब थी, इस तरह से इसकी भी थी, लेकिन इसकी कुछ ज़्यादा वर्स किस्म की थी। तो वो इतनी ज़्यादा हैवी हो चुकी थी कि मतलब ये खुद से भी उनको हाथों से पकड़ के भी ये खुद उनको ऐसे आगे पीछे नहीं कर सकता था। तो सारा दिन व्हीलचेयर पे बैठने की वजह से ना इसकी बॉडी के निचले हिस्से पे काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म हो चुके थे। जब हम लोग सुबह जाते तो इसको जब हम लोग उठाते तो काफ़ी जो है ना वो सिचुएशन मेरे लिए जो है ना वो काफ़ी परेशान कुन होती थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैं गई तो लिटरली उसके सामने ही जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं जो है ना वो बहुत दूसरी तरह से मुझसे हो गया, जैसे आप कह लें कि मुझे जैसे वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है या इस तरह से फ़ील होना शुरू हो गया। तो इसको भी अच्छा नहीं लगा कि मैं जो है ना वो हो रहा था, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी ये सब कुछ देखा ही नहीं था, कभी सोचा नहीं था। तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत जो है ना कह लें अनयूजुअल किस्म की थी और बड़ा अजीब सा फ़ील होता है। लेकिन ये है कि जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो आपको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास आप जाते हैं, जिसको आप की हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप उसके सामने इस तरह से करेंगे तो उनको जो है ना वो बुरा फ़ील होगा। बहरहाल आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना मैंने जो है वो इस चीज़ पे भी काबू पा लिया और वैसे भी इंसान पता है वो यूज़्ड टू हो जाता है। तो उसके बाद ये है कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि फिर इसने ऑफ़िस में स्पेशली फ़ोन करके कहा कि मुझे यही वाली जो है ना वो केयर चाहिए, इसके साथ अगर कोई और आती है तो उसका मुझे माइंड नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती है और मैं सुबह जब इसको देखता हूँ ना तो मैं मतलब कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ। उसका जो ख़ास रीज़न ये था कि मैं बड़े जितने भी मेरे क्लाइंट थे उनके साथ जो है ना वो मेरी डीलिंग बहुत अच्छी होती थी, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से उनका ख़्याल रख के और उनका ख़्याल रखना और ख़्याल रख के ख़्याल रखना होता था। तो जिसकी वजह से जो मेरे जितने भी क्लाइंट थे वो मुझे जो है ना वो नंबर 1 केयरर कहते थे, हालाँकि मुझे काम करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो मैं इसके बाद ये हुआ कि फिर मैं ही जो है ना वो ये जो क्लाइंट मेरा था इसका भी ये था कि मेरी 2 कॉलें होती थी, लंच टाइम होता था और मॉर्निंग टाइम होता था। तो बाज़ दफ़ा जो न्यू केयरर आती थी जो मशीन के साथ इसको मतलब बेड से हम लोग उतारते थे ना, तो क्योंकि जिस तरह से मेरी कंडीशन थी तो इसी तरह से ये होता है कि जो मेरे साथ न्यू केयरर होती थी तो सम टाइम उनकी भी हो जाती थी। तो जिसकी वजह से ना फिर इसको अच्छा नहीं लगता था
तो आहिस्ता आहिस्ता ये है कि इंसान सीख जाता है। तो जितनी भी मेरे साथ केयरर होती थी, वो सुबह के टाइम जो है वो न्यू वाली होती थी, क्योंकि वो जो जॉब थी वो दोनों जो थी ना वो 5:30 से स्टार्ट होती थी। इस वजह से फिर जो नई जो जिनको ट्रेनिंग देनी होती थी तो वो सारी मेरे साथ भेज देते थे, और जो नया बंदा होता है वो किस तरह से वो मशीन के साथ काम करना है, किस तरह से करना है, तो फिर वो जो होता है क्लाइंट होता है वो फिर डिस्टर्ब होता है। तो उसने फिर ये कह दिया था कि नहीं, ये पक्का जो है ना यही रहेगी, अगर इसने छोड़ दिया ना तो मैं ये कंपनी छोड़ दूँगा। मेरा ये क्लाइंट भी अकेला रहता था और घर की सारी सफाई खुद करनी इसने, व्हील चेयर पे बैठ के इसने सारी हुवरिंग करनी, मशीन लगानी, बाकी जो मतलब घर में डस्टिंग करनी ये खुद ही करता था, क्योंकि इसको बड़ा, ये कह लें कि मैं कह सकती हूँ कि बड़ी इसको बड़ा नफासत पसंद सा था। तो इस वजह से इसने घर को बड़ा मेंटेन रखा हुआ था। तो इसने भी अपनी ये जो स्टोरी सुनाई थी तो उसमें बताया था, क्योंकि इसके घर में इस तरह से तस्वीरें लगी हुई थी, तो मैंने तो कभी खैर पूछा नहीं। तो मेरे साथ जो दूसरी केयरर होती थी वो ज़रूर जो है ना कुछ जो न्यू होती थी पूछती थी, ये क्या है, क्यों, कैसे। तो पूछती थी कि ये किसकी तस्वीर है, तो इसने तस्वीरें बहुत सी लगाई हुई थी, तो वो इसकी गर्लफ्रेंड थी। तो जब इसके साथ ये हादसा हुआ तो वो इसको छोड़ के चली गई, तो फैमिली भी इसके साथ नहीं थी। तो ये लोग घरों में जो है ना वो इसी तरह से तनहा। अब बारी है तीसरे क्लाइंट की। तो मेरे इस क्लाइंट का जो है वो टाइम 8 o'clock होता था। तो हम लोग जब जाते तो इसका एक भाई जो है ना वो नीचे टीवी देख रहा होता था, और उसके बाद फिर हम लोग रेडी होके तो ऊपर चले जाते थे, क्योंकि ये ऊपर होता था अपने बेडरूम में। तो एक दिन हम लोग गए तो इसका ना बेड काफ़ी ऊंचा था, और बहुत जो है ना वो इसकी कंडीशन इस किस्म की थी कि अभी इसको कुछ हो जाएगा। इसका एक तो बेड बहुत ऊंचा था, ऊपर से ना इसके बेड का जो रिमोट था ना वो कहीं गुम हुआ पड़ा था, वो हमें मिल ही नहीं रहा था। तो इसने बेड को इतने टाइट पकड़ा हुआ था कि पता नहीं क्या इसको ना होने लगा, या कहीं गिर जाएगा या क्या होगा। ऊपर से इसका चेहरा इतना रेड हुआ पड़ा था। फिर हम लोगों ने इसके भाई को आवाज़ दी कि मतलब आगे देखे कि इसकी क्या कंडीशन हो रही है, और दूसरा वो रिमोट हमें दिखाए कि वो किधर है। इसके ना कपड़ों के ऊपर चॉकलेट लगी हुई थी। इसका भाई ऊपर आया तो हमने कहा ये इस तरह से इतना ऊंचा बेड इसका कैसे हो गया, आपने देखा नहीं? वो कहता है देखा नहीं, इसने हम मैंने खुद किया इसका ये बेड ऊपर, क्योंकि जब रात को केयरर इसको मतलब इसके कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद इसको बेड के ऊपर जो है ना वो लिटा के जाती है, तो ये अपना बेड रिमोट से नीचे करता है और नीचे जाके ये चॉकलेट खाता है। तो एक चॉकलेट से इसका पेट ख़राब हो जाता है, ऊपर से ये है कि ये गिर जाता है। तो कितनी दफ़ा ये सीढ़ियों से गिर चुका है। तो इसलिए फिर आज जो है ना इसका फिर मैंने बेड ऊपर किया है ताकि ये नीचे ना आ सके। तो ये इतना क्यूट हमारा ये क्लाइंट होता था ना कि इसको देख के बड़ा अच्छा फ़ील होता था। नीचे जब इसने रेडी होके आना ना तो सबसे पहले आके इसने जो इसकी चेयर के साथ जो है ना वो शॉपर पड़ा होता ना उसको ये टटोलने लगता था, और अपनी पसंद की वहाँ से चॉकलेट निकाल के ना अपने साइड टेबल पे रखता, और फिर वो बच्चों की तरह इस तरह से खाता होता था, साथ साथ खाता रहता था। और इसका सामने जो विंडो था वहाँ से स्कूल के बच्चे जो है ना वो जाते हुए इसको नज़र आते थे, उनको ताड़ता रहता था। और इसका जो फेस होता था ना वो इतना फ़नी होता था कि हम लोग जो है ना वहाँ बैठे हंसना शुरू हो जाते थे इसको देख के। तो अच्छा जी, एक और जो है ना वो मैं जाते जाते जल्दी जल्दी आपको बता दूं। इसी तरह से एक और हमारे सिख अंकल थे, उनके घर भी जब हम जाते थे, एक तो ये था कि उनके बच्चे जब बड़े हो गए तो वो इनको कह लें कि छोड़ के वो चले गए दूसरी कंट्रीज़ में, और ये फिर अकेले रह गए, और इनकी जो साली थी वो इनकी लुक आफ्टर करती थी यहाँ पे। तो फिर वो लुक आफ्टर क्या, ये इनके साथ जो है ना वो रहती थी, लेकिन ये है कि जो भी इनका काम होता था वो मतलब 3-4 टाइम आके केयर ही करती थी। तो इन हैं अंकल जी को ना मेरे साथ इतनी अनसियत हो गई थी कि इन्होंने जो काम करना, कपड़े पहनने तो भी कहना कि इस ऐदे को पूछ लो। अगर उन्होंने खाना तो वो कहते थे ऐदे को पूछ लो कि मैं खा लवां कि नहीं खा लवां। तो एक दफ़ा मैं गई तो मेरे पास जो है ना वो मेरे पास मिठाई थी, मिठाई का डब्बा था, तो थोड़ा सा घर में थी तो मैं वो अपने बॉक्स में ले गई ना। मैं इनके लिए चॉकलेट या इस तरह की चीज़ कोई ना कोई ले जाती थी तो मैं इनको टेस्ट कराती थी ना। तो मैंने इनको ना जाके बर्फ़ी दी, मैंने कहा ये खाएं और मुझे बताएं ये क्या खा के। कहते हैं है तो बड़ी स्वाद दी, बट मैंने पता नहीं है की है लेकिन ये है कि इनकी आदतें बड़ी अच्छी थी। कोई भी काम करना ना तो इन्होंने ज़रूर कहना कि नहीं, उस ओ कहेगी तो मैं कर लवांगा, ओ नहीं कहेगा तो मैं ओ कहेगी तो मैं नहीं करांगा। तो फिर इनकी जो वो साली थी ना उन्होंने तो इनका भी खून खुश किया हुआ था, और साथ में हमारा खून भी खुश किया हुआ था। मजाल है कोई चीज़ इधर से उधर हो जाती। तो जी ये मेरे जो है ना नन्हे मुन्ने से जो है ना वो क्लाइंट थे, और ये इनकी छोटी छोटी स्टोरियाँ थी। कैसी लगी आपको? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।